हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दीपक एजुकेशन। एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वो है आपका, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए प्रोला, ऑप्शन बी खटीमा, ऑप्शन सी नानकमत्ता या ऑप्शन डी झबरेड़ा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन सी नानकमत्ता। उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड में 2 सीट जो है आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिसमें एक तो आपकी नानकमत्ता हो गई, दूसरी आपकी दूसरी हो गई आपकी चक्राता। दूसरी होगी आपकी चक्राता जो कि आपका देहरादून में, जबकि नानकमत्ता की बात करें तो यह आपका यूएस नगर उधम सिंह नगर में पड़ता है। उत्तराखंड विधानसभा की बात करें तो उत्तराखंड विधानसभा में आपकी टोटल 15 सीटें जो हैं आपकी आरक्षित सीटें हैं, जिसमें आपकी 13 सीट आपकी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए 1 अगस्त 2000, ऑप्शन बी 5 अगस्त 2000, ऑप्शन सी 28 अगस्त 2000, ऑप्शन डी 30 अगस्त 2000। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका मिसप्रिंट है, इसमें 5 नहीं होकर के ये आपका 25 अगस्त होगा। तो दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम की, तो 25 अगस्त 2000 को, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इसी अधिनियम के अनुसार ही उत्तराखंड राज्य को 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में लाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन ए आपके पास कौशिक आयोग, ऑप्शन बी कोश्यारी आयोग, ऑप्शन सी दीक्षित आयोग या ऑप्शन डी रौतेला आयोग। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन सी दीक्षित आयोग। इस आयोग ने दोस्तों अपनी रिपोर्ट में गैरसैंण को भूकंप के प्रति अधिक संवेदनशील बताते हुए इसे अस्थायी राजधानी के रूप में अनुपयुक्त पाया था। इसी कारण इसे दीक्षित आयोग ने अस्वीकार कर दिया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए है आपके पास 5%, ऑप्शन बी है आपके पास 10%, ऑप्शन सी है आपके पास 30% या ऑप्शन डी 33%। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आप ऑप्शन सी 30%। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्त उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष को की गई थी। ऑप्शन ए आपके पास 2020, ऑप्शन बी आपका 2021 या ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन बी 2021। उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात करें तो इसे उत्तराखंड का रत्न के नाम से भी जाना जाता है और उत्तराखंड राज्य के 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार इसे माना जाता है। यह दोस्तों किसी व्यक्ति को मानवीय प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उसके जो असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है।
चलिए दोस्तों देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला है दोस्तों, निम्न मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया? ऑप्शन ए जागरा, ऑप्शन बी जिया रानी, ऑप्शन सी सीतावनी या ऑप्शन डी सोमनाथ। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका जागरा। जागरा की बात करें तो दोस्तों ये हनोल के मंदिर में लगने वाला यह एक प्रसिद्ध मेला है। इसमें दोस्तों जो जौनसार के प्रसिद्ध देवता मासू देवता जी का यह मंदिर है और इसी मंदिर में यह जागरा मेला लगता है। और इसी जागरा मेले को 5 अगस्त 2022 को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में नहीं थे? ऑप्शन है इसमें पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी लाला इंद्रलाल, ऑप्शन डी दर्शनलाल पांडे। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी दर्शनलाल पांडे। कुमाऊं परिषद की बात करें तो दोस्तों आपका पंडित हरिगोविंद पंत भी इसके सदस्य थे, गोविंद वल्लभ पंत भी इसके सदस्य थे और लाला इंद्रलाल शाह इनका पूरा नाम है, यह भी इसके सदस्य थे। इसके अलावा इनके अन्य 3 सदस्य और थे, जिनमें एक आता है लक्ष्मी दत्त शास्त्री और दूसरा आता है आपका प्रेम वल्लभ पांडे और तीसरा है आपका मोहन जोशी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है दोस्तों, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 19 ऑप्शन सी है आपके पास 1990 और ऑप्शन डी है आपके पास 1992। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी 1998। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये जो इसकी स्थापना है वह आपकी 6 नवंबर 1982 में चमोली जिले के क्षेत्र में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जबकि इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में 1998 में घोषित किया गया था। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों 630.33 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है दोस्तों, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी हरतौला, ऑप्शन सी देवस्थल, ऑप्शन डी पटवांडा नगर। इसका जो क्षेत्र है दोस्तों वह आपका देवस्थल। यह जो दोस्तों आपका नैनीताल जिले के अंतर्गत आता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2450 मीटर की इसकी समुद्र तल से ऊंचाई। शॉर्ट में दोस्तों इसे एरिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे बनाने में जो संयोग है दोस्तों वो भारत, बेल्जियम और कनाडा के संयोग से इसे बनाया गया है। कनाडा, भारत और बेल्जियम। और दोस्तों नैनीताल जिले के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम आरंभ हुई? ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी नैनीताल, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका पौड़ी। पौड़ी से दोस्तों यह परियोजना, यह ई डिस्ट्रिक्ट जो सेवा है वो शुरू की गई थी और सन की बात करें तो 2013 में यह पौड़ी ज़िले से शुरू की गई थी।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज विलियम ट्रेल, ऑप्शन सी हेनरी रैमजे या ऑप्शन सी एडवर्ड गार्डनर। इसका जो उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन डी एडवर्ड गार्डन, जिसे ई गार्डनर के नाम से भी जाना जाता है। 3 मई 1815 को ब्रिटिश सरकार ने ई गार्डनर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इनके कार्यकाल की बात करें तो 11 महीने का इनका कार्यकाल रहा था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है दोस्तों, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? ऑप्शन ए गुरु राम राय, ऑप्शन बी हरसेवक दास, ऑप्शन बी स्वरूप दास, ऑप्शन डी प्रीतम दास। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी हरसेवक दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 23। इसका जो उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी 22। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर 2000 से पहले उत्तराखंड आपका जो है उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो उस दौरान क्या है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड की विधानसभा सीटें थी वो आपकी 22 सीटें थी। वर्तमान में ये सीटें आपकी 70 सीटें हैं। एक पद इसमें एंग्लो इंडियन का होता था, वो अब सरकार ने ख़त्म कर दिया है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिमालय मसाला उद्यान डैश में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए सातताल नैनीताल में, बी पथरी हरिद्वार में, सी सोनी रानीखेत में या डी विकासनगर देहरादून में। इसका जो उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी सोनी रानीखेत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए नीति, ऑप्शन बी माणा, ऑप्शन सी मुलिंगला, ऑप्शन डी डेप्सा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है आपका डेप्सा। इसमें दोस्तों नीति और माणा आपके चमोली जिले के अंतर्गत आते हैं, जबकि मुलिंगला दर्रे की बात करें तो यह आपका उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आता है। मुलिंगला की बात करें तो यह आपका उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है दोस्तों, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है? ऑप्शन ए 7138 मीटर की, ऑप्शन बी 6400 मीटर की, ऑप्शन सी 6861 मीटर की या ऑप्शन डी 6320 मीटर की। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सी 6861 मीटर की ऊंचाई है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी अल्मोड़ा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग। कोटेश्वर गुफा जो है आपका रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आती है। यह जो मंदिर है दोस्तों वो भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना की बात करें तो 14वीं शताब्दी का यह मंदिर रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? ऑप्शन ए पिथौरागढ़, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी बागेश्वर। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी चमोली। दूनागिरी पर्वत शिखर जो है आपका चमोली जिले के अंतर्गत आता है, जबकि इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि है
द्रोणागिरी पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। एक तरफ दोस्तों आपको हिमनद दिए गए हैं और एक तरफ उनके अवस्थित है। पहला है ऑप्शन ए गंगोत्री, गंगा का उद्गम स्थल। ऑप्शन बी सतोपंथ, बद्रीनाथ के पास। ऑप्शन सी मिलम, गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में। ऑप्शन डी भगीरथ खर्क, जो कि बद्रीनाथ के पास। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी मिलम, गंगोत्री के उत्तर माना घाटी में स्थित नहीं है। हमें दोस्तों बताना था इसमें सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन सी। मिलम की बात करें तो यह आपका पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है। मिलम ग्लेशियर की हम समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो यह आपकी 3870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित। यह दोस्तों पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में आता है। उत्तर पूर्व से बात करें तो यह नंदा देवी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अंतिम सवाल है दोस्तों, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए आपके पास ब्लू पाइन, ऑप्शन बी आपके पास भेंदी, ऑप्शन सी है आपके पास ऑप्शन सी स्प्रूस या ऑप्शन डी देवदार। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह आपका ऑप्शन बी भेंदी। इसी के साथ ही दोस्तों हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।